कई सदियों पहले उज्जैन नगर के बाहर एक मिट्टी का टीला था, जिसके नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया था। लोग कहते थे वहां कभी कोई महल था, पर अब वहां सिर्फ कुम्हारों की बस्ती और मिट्टी में गुम एक रहस्य था। मगर एक दिन उस बस्ती में पैदा हुआ एक चरवाहे का बेटा चंद्रभान। जब पहली बार उस टीले पर बैठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया था और तभी से उसकी बातें बदलने लगी। उसकी नजरें गहरी हो गईं और आवाज में ऐसी पकड़ आ गई कि गांव के झगड़े सुलझाने के लिए लोग उसे ढूंढते थे, न कि गांव के मुखिया को। चंद्रभान का न्याय इतना साफ, सटीक और अद्भुत था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं। और ये सुनकर सबसे ज्यादा जलता था भानु प्रताप, जो पहले उसके पिता सूरजभान से ईर्ष्या रखता था और अब बेटे की लोकप्रियता ने उसके भीतर की आग को और भड़का दिया था। इसलिए उसने एक गहरी साजिश रची और राजा भोज के दरबार में जाकर झूठी शिकायत कर दी कि चंद्रभान खुद को राजा मानता है और लोगों को भड़काता है। राजा भोज ने पहले इसे मामूली बात समझकर अनदेखा किया, लेकिन तभी दरबार में एक मामला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक व्यापारी रोते हुए बोला, महाराज, मैं कुछ महीने पहले व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था और अपनी बहुमूल्य वस्तुएं अपने एक मित्र व्यापारी के पास सुरक्षित छोड़ गया था, लेकिन अब वह मेरी अमानत लौटाने से इनकार कर रहा है। राजा ने जब उस व्यापारी मित्र को बुलवाया तो उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैंने उसे सारी वस्तुएं लौटा दी हैं और गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी इसके गवाह हैं। दोनों गवाह आए और गवाही भी दी। राजा भोज ने फैसला सुनाया कि अमानत मांगने वाला झूठा है और उसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन तभी वह व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ा और चीख कर बोला, महाराज, यदि मैं चंद्रभान के पास गया होता तो मुझे सच्चा न्याय मिलता, और आपके सिपाहियों ने मुझे यहाँ खींच लाया। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया और राजा भोज खुद हैरान, क्योंकि उनके न्याय पर पहली बार किसी ने खुलकर सवाल उठाया था। जिज्ञासावश राजा ने स्वयं भेष बदलकर उस टीले की ओर रुख किया जहां चंद्रभान रोज बैठा करता था। और जैसे ही चंद्रभान ने मामला सुना, उसने ना गवाह मांगे ना दस्तावेज, बस एक सवाल पूछा, बताओ उस अमानत में क्या क्या था। और जब दोनों गवाह चुप रहे, जवाब तक न दे पाए, तो चंद्रभान ने केवल एक वाक्य कहा, जो गवाही याद नहीं रख पाती उसमें सच नहीं होता। और यह सुनते ही झूठा व्यापारी कांपने लगा, पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं उसकी अमानत लौटा दूंगा। राजा भोज ने उस क्षण जाना कि इस बालक में कोई असाधारण चेतना है। और जब उन्होंने चंद्रभान से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर लेता है, तो उसने सीधा उत्तर दिया, जब मैं इस टीले पर बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यह मिट्टी मुझसे कुछ कहती है, जैसे मैं खुद नहीं सोचता, कोई सोच मुझ में बोलती है। राजा भोज ने उसी क्षण आदेश दिया कि उस टीले की खुदाई होनी चाहिए। और जब अगले दिन खुदाई शुरू हुई तो जो सामने आया उसने इतिहास की नींव हिला दी। मिट्टी के नीचे एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन मिला, इतना भव्य कि उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाएं। और उसके चारों ओर बैठी थीं 32 जीवंत पुतलियां, जो राजा भोज को देखते ही एक साथ हंस पड़ी। और जब राजा ने डरते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रही हो, तो उनमें से एक पुतली रत्नमंजरी जीवित होकर आगे बढ़ी और बोली, हे राजन, यह सिंहासन किसी भी राजा के लिए नहीं, केवल उसके लिए है जो न्याय की असली परीक्षा पास कर सके। क्या आप तैयार हैं? और यहीं से शुरू हुआ राजा भोज का सबसे कठिन युग, जहां न्याय को न ज्ञान से, न सत्ता से, बल्कि आत्मा से सिद्ध करना था। भाग 2, रत्न मंजरी की कहानी। विक्रम के रक्त से सिंचित सिंहासन की गाथा। जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े और 32 पुतलियां एक साथ हंसी, तो उनके भीतर अजीब सी बेचैनी फैल गई। यह सिर्फ एक हंसी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यपूर्ण परीक्षा की उद्घोषणा थी। और सबसे आगे खड़ी थी रत्न मंजरी, जिसकी आंखें जैसे बीते युगों की स्मृति से भरी थीं। वह आगे बढ़ी और बोली, हे राजन, यदि आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं तो आपको उस महान आत्मा की कथा सुननी होगी जिसने इस सिंहासन को योग्य बनाया था। वह थे चक्रवर्ती सम्राट विक्रम। और यह सुनिए उनकी पहली परीक्षा की वह रक्त भीगी कथा। रत्न मंजरी की आवाज जैसे समय को मोड़ती चली गई और दृश्य सामने उभरने लगे। आर्यावर्त के अंबावती राज्य में गंधर्वसेन नामक राजा था, जिसने 4 स्त्रियों से विवाह किया था। ब्राह्मणी से ब्रह्मवीत, क्षत्राणी से शंख, विक्रम और भर्तृहरि, वैश्य से चंद्र और शूद्र से धनवंतरी जैसे पुत्र जन्मे। एक विशाल लेकिन विभाजित परिवार का प्रारंभ। समय बीता और ब्राह्मणी का पुत्र ब्रह्मवीत दीवान बना, लेकिन जिम्मेदारियां न संभाल पाने के कारण वह भाग गया और धारा नगरी पहुंचकर छलबल से वहां का राजा बन बैठा। पर जब उज्जैन लौटने की कोशिश की तो मृत्यु ने उसे रोक दिया। उधर अंबावती में सत्ता की लालसा ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया। शंख ने सोते हुए अपने पिता की हत्या कर दी ताकि वह राजा बन सके। और जब उसकी इस कायरता का पता चला तो बाकी भाइयों को मार डाला गया, सभी को छोड़कर विक्रम को, जो जंगलों में तपस्या कर रहा था। शंख को जैसे ही विक्रम के स्थान का पता चला, उसने षड्यंत्र रचा और एक तांत्रिक को भेजा कि वह विक्रम को भगवती की पूजा के नाम पर उस क्षण झुकवाए जब शंख छिपकर तलवार से उसका गला काट सके। लेकिन विक्रम का अंत ज्ञान जाग चुका था। वह सब समझ गया और तांत्रिक से झुकने की विधि पहले दिखाने को कहा। उसी समय झाड़ियों में छिपे शंख ने छल से वार कर दी, लेकिन विक्रम की जगह तांत्रिक का सिर कट गया। विक्रम तुरंत चौकन्ना हुआ, तलवार छीनी और शंख का गला वहीं काट दी।
भाई की हत्या का बदला ले चुका था, पर यह विजय आसान नहीं थी। वह रक्त, विश्वासघात और साहस की वह पहली सीढ़ी थी जिसने विक्रम को भविष्य के सिंहासन का अधिकारी बनाया। समय बीता और विक्रम एक दिन शिकार करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगलों में उसे एक विशाल महल दिखाई दिया जो तूतवर्ण नामक मंत्री का था और वह राजा बाहुबल का दीवान था। तूतवर्ण ने विक्रम से मिलते ही कहा, तुम्हारे भीतर जो तेज है वह किसी सामान्य राजा का नहीं। यदि राजा बाहुबल तुम्हारा राज तिलक करें और भगवान शिव से प्राप्त उनका स्वर्ण सिंहासन तुम्हें सौंप दें तो तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। विक्रम को यह बात अचंभे में डाल गई, लेकिन जब वह बाहुबल से मिला तो राजा ने तूतवर्ण की बातों से सहमति जताई और अपनी सहमति से विक्रम का राज तिलक भी किया और वह चमत्कारी स्वर्ण सिंहासन भी उसे सौंप दिया। वही सिंहासन जिसे आज राजा भोज छूने जा रहे थे। रत्नमंजरी ने यह कहकर सिर झुकाया और बोली, हे राजन, क्या आप भी वही साहस, वही आत्मबल और वही निष्ठा रखते हैं जो विक्रम में थी, या फिर आप केवल सिंहासन के रूप, रंग और रत्नों से मोहित हो बैठे हैं? राजा भोज एक पल को स्तब्ध खड़े रहे। सिंहासन अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक चुनौती था। विक्रम का खून, उसका त्याग और उसकी सिद्धि इस मिट्टी में समाई थी और अब यह देखना बाकी था कि भोज उसमें खरे उतरते हैं या नहीं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए युगवचन चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान, कहानियां और सच की बातें लेकर हम फिर लौटेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।